को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों बहनें झूठी है और कभी भी डील का सम्मान नहीं करेंगी। वार्तिका ने नाराजगी से कहा, ये क्या कर दिया? सिद्धार्थ को वार्तिका की ये बात बुरी लगी और वो अपने डिफेंस में बोला, तो मेरे पास और क्या ही रास्ता था? टांग के साथ मैं थोड़ी ना यहां से निकल के बाहर जा सकता था। तुम मुझसे और क्या? वार्तिका ने सिद्धार्थ को बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं इसकी बात कर रही हूं। क्या ये डील की बात करते वक्त उतावली हो रही थी? वार्तिका साथ साथ में बार बार ये भी देख रही थी कि अंशिका की क्या हालत है। वार्तिका के मंत्र की वजह से अंशिका अभी भी आराम से सो रही थी। वार्तिका ने जोर जोर से उसका सिर हिलाया, यह कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो सोने का नाटक तो नहीं कर रही। सिद्धार्थ ने वार्तिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उतावली तो थी। अब वार्तिका कुछ सोचने लगी। तभी लैला भी बोली, तुमने कहा था कि वो बहुत झूठी है। क्या तुम्हें यह लग रहा है कि अंशिका का कुछ और ही प्लान है? वार्तिका ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। वो अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ऊपर के फ्लोर से यामिनी की चीखों की आवाज आ रही थी। कुछ सोचने के बाद वार्तिका ने कहा, इसके साथ डील कर लो और मैं समझाती हूं कि हम इस मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं। यामिनी को हम मार या ठीक नहीं कर सकते। हाँ, हम उसे रोक सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। यामिनी को सिर्फ एक ही चीज ठीक कर सकती है और वो है कि कोई दूसरा वैम्पायर उसे काटे। सिद्धार्थ ने एक्साइटेड होकर कहा, हाँ, अंशिका भी यही बोल रही थी, यही चाह रही थी और इसी के कारण यामिनी और अंशिका के बीच हाथापाई भी हुई थी। वार्तिका ने आगे कहा, अंशिका भी यही चाहती होगी। उसने कोशिश जरूर की होगी यामिनी को काटने की, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया होगा। ये देखो, अंशिका के गले के पास काटने के निशान। इसकी बहन ने उल्टा इसको ही काट लिया है। इससे उसकी सारी ताकत भी खत्म हो गई है। इसके बाद वार्तिका ने प्लान बनाना शुरू किया। हमको मिलके ये देखना चाहिए कि किसी तरह अंशिका यामिनी को काटे और उसका खून पिए। वार्तिका की बातें दोनों ध्यान से सुन रहे थे। वार्तिका आगे बोली, जब भी कोई वैम्पायर खून पीता है तो उस समय खून पीते वक्त वो सबसे कमजोर हो जाता है, और अगर एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को खाता है तो वो दोनों ही उस वक्त कमजोर होते हैं। सिद्धार्थ की समझ में अब सब आ गया था। एक्साइटेड होकर उसने कहा, मैं सब समझ गया। तुम ये चाहती हो कि जब ये दोनों कमजोर रहेंगे, फीनिक्स की आग की मदद से हम इन दोनों को खत्म कर सकते हैं, है ना? वार्तिका ने सिद्धार्थ की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोली, अरे मेरे समझदार प्रिंस, हाँ, मैं यही चाहती हूं। तभी लैला ने पूछा, तभी तुमने इतने लंबे समय तक मुझे अपने साथ रखा ताकि जिस दिन तुम्हें इन वैम्पायर्स को खत्म करना हो तुम मेरी आग का इस्तेमाल कर सको। वार्तिका ने उससे कहा, लैला, ये बात सही नहीं है। तुम मेरा लास्ट ऑप्शन थी। मेरे पास इन दोनों वैम्पायर से निपटने के लिए और भी रास्ते थे, लेकिन चीजें इतनी आगे बढ़ गई कि मुझे तुमको बुलाना ही पड़ा। सिद्धार्थ ने देखा कि प्लान बनाते वक्त वार्तिका की बातों में कोई जज्बात नहीं थे। वो दोनों बस वैम्पायर्स को खत्म करना चाहते थे। सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, तुम दोनों वैम्पायर्स को मारना क्यों चाहती हो? वार्तिका ने कहा, क्यों ना मारो? ये दोनों हमारे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खास करके ये यामिनी। हम इन्हें जितना समय देंगे ये उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। वार्तिका ने अभी अपनी बात पूरी कही भी नहीं थी कि तभी अंशिका ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया और नोचते हुए बोली, तुम मेरी बहन को नहीं मारोगी। अंशिका नींद से जाग गई थी और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने वार्तिका को इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि वार्तिका को दर्द होने लगा। लाखों कोशिशों के बाद भी वार्तिका खुद को अंशिका की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। एक बार फिर अंशिका उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम मेरी बहन को नहीं मारोगी। मेरे हिसाब से
वो पहले ही मर चुकी है। ये कहकर वार्तिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अंशिका ने अब अपना दूसरा हाथ भी इस्तेमाल किया और अपनी पकड़ दोगुनी कर दी। वार्तिका को भी बहुत गुस्सा आया और उससे कहा, तुम उसे नहीं बचा सकती, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं। वार्तिका की इस चुनौती ने जलती हुई आग में घी का काम किया था और शायद यही वार्तिका की मंशा भी थी। अंशिका ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। वार्तिका उछल के गिरी और उसका सिर पत्थरों से जा टकराया और वो जोर से दर्द में चीखी। अंशिका फुर्ती से अपने दांत निकालकर उसका खून पीने के लिए नीचे झुकने लगी। अंशिका वार्तिका की गर्दन तक पहुंची ही थी कि आग की लपटों ने अंशिका को दूर दीवार पर उछाल दिया। सिद्धार्थ ने देखा कि लैला अपने एक हाथ से आग की लपटें अंशिका पर निकाले हुई थी। लैला ने गुस्से में अंशिका से कहा, आज के बाद मेरे रहते कभी ऐसा करने की सोचना भी मत। सिद्धार्थ को लगा था कि अभी अंशिका लैला पर भी हमला कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा एकदम से सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे को घूरने लगे। किसी ने ना कुछ कहा ना किया। अंशिका भी समझ गई कि लैला के होते वो कुछ नहीं कर पाएगी। फिर उसने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, प्लीज मेरी बहन को बचा लो, मेरी हेल्प करो चंद्रिका को ढूंढने में, क्योंकि उसको सिर्फ चंद्रिका बचा सकती है। अंशिका अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत उतावली थी। ये सिद्धार्थ समझ सकता था, क्योंकि वो उसकी आंखों में देखकर उससे भीख मांग रही थी। सिद्धार्थ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता था कि इस बारे में वार्तिका बात करे। वार्तिका ने खड़े होते हुए कहा, यह नामुमकिन है, क्योंकि तुम खुद जानती हो चंद्रिका यहां नहीं है। चंद्रिका यही है। अंशिका ने वार्तिका को बिना देखे जवाब दिया। वो अभी भी सिद्धार्थ को ही घूरे जा रही थी। तो ठीक है, मार दो मुझे, मेरी बहन को भी मार दो और खत्म कर दो हमारी कहानी। अंशिका अब रोते रोते बोल रही थी, वो करने के लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वार्तिका ने गुस्से में कहा। एक बार फिर अंशिका ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा और उसको ब्लैकमेल करने की नीयत से कहा, लेकिन तुम एक बात याद रखना, हमें मार के भी तुम आलिया को नहीं बचा पाओगे। अंशिका के ये बात सीधे जा सिद्धार्थ के दिल पे लगी। फिर अंशिका ने वार्तिका से कहा, और ना ही तुम उन सब लोगों को बचा पाओगे जिन्हें हमने किडनैप किया है। अगर हम मर गए तो इन लोगों को हमारे जादू से आजाद कराने वाला कोई नहीं होगा। बिना डोर की कठपुतली बन जाएंगे। इससे अच्छा तो ये भी मर ही जाए। तुम इन्हें भी मारना चाहते हो ना? तुम आलिया को भी मारना चाहते हो, है ना सिद्धार्थ? है ना वार्तिका? सिद्धार्थ उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। वो समझ रहा था कि अपनी बहन को बचाने के लिए अंशिका कुछ भी बोल रही है। तभी वार्तिका ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को देख के ही वो समझ गया कि अंशिका झूठ बोल रही है। वार्तिका ने कहा, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी चालाकी से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं इन्हें जादू से आजाद करवा सकती हूं। ये सुन अंशिका सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, नहीं, ये नहीं कर सकती है। मैं नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये तुम्हें झूठा यकीन दिला रही है। हमारे सिवाय हमारे जादू से उन्हें कोई आजादी नहीं दिला सकता। ये बात शायद सच थी। वार्तिका ने सिद्धार्थ को अपनी बातों में उलझाने के लिए कहा, मैं कोशिश जरूर कर सकती हूं। अंशिका अब और कॉन्फिडेंस से बोली, तुम अपनी हर कोशिश में नाकाम होने वाली हो और तुम ये बात जानती हो। वार्तिका और अंशिका दोनों सिद्धार्थ को घूर रहे थे। वो जानता था कि ऐसा क्यों है।
वो दोनों ही अपने अपने प्लान्स को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, लेकिन उसके बिना कुछ नहीं कर पाते, इसलिए उसे कन्विंस करने में लगे हुए थे। तभी लैला बोली, इस वैम्पायर की बात कभी मत मानना। लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ कुछ कह पाता, अंशिका ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, इसका फैसला तुम नहीं करोगी, इसका फैसला वार्तिका भी नहीं करेगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ करेगा, है ना? सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त वो बहुत ही मुश्किल घड़ी में था। उसके पास इन पेचीदा बातों को समझने का वक्त ही नहीं था। उसे जो भी फैसला लेना था वो उसी के उसी वक्त लेना था। वहां खड़े तीनों लोग उसे घूर रहे थे। अंशिका ने कहा, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, मैं अब और 1 मिनट नहीं रुक सकती। सिद्धार्थ ने देखा कि अंशिका ने फिर से आलिया को घूरना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आलिया अपनी जगह से गायब हो गई और अंशिका के पास पहुंच गई थी। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, ये तुम क्या करने जा रही हो? ये सुन अंशिका गुस्से में बोली, हो गया, मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है। अब आगे जो होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम होगे। तुम मेरी बहन को बचाओ और अपने साथ आलिया को ले जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। तभी लैला ने दोनों हाथों से आग की लपटों का वार अंशिका पर कर दिया, लेकिन अंशिका और भी ज्यादा तेज थी। वो पलक झपकते ही आलिया को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो गई। आग बुझने के बाद सिद्धार्थ ने देखा कि वहां ना तो अंशिका थी ना आलिया। एक बार फिर से वहां सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ सोच रहा था कि वो वहां सिर्फ आलिया को अपने साथ ले जाने के लिए आया था, लेकिन अब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। ये सब हो क्या रहा है? अचानक से वो इन सब की कहानी का इतना अहम किरदार कैसे बन गया था? इस वक्त सिद्धार्थ को सिर्फ और सिर्फ आलिया की चिंता थी। वो ना तो वहां से निकल के जा पा रहा था और ना ही आलिया को बचा पा रहा था। उसका गुस्सा अब हद पार कर रहा था। उसने गुस्से में वार्तिका से पूछा, तुम कब बताने वाली थी कि तुम वैम्पायर्स का जादू नहीं तोड़ सकती, या फिर इसी तरह शांत रहकर मुझसे ये सब करवाने वाली थी? इस पर वार्तिका ने उससे कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी कि ये पता चलने के बाद तुम मना कर दोगे। तुम कभी मानोगे ही नहीं कि इस लड़ाई का उद्देश्य आलिया को बचाने के अलावा कुछ और भी हो सकता है। उन दोनों को मारने का मतलब उनके हर शिकार को खत्म करना है। अगर मैं तुम्हें ये पहले बता देती तो तुम मुझे कभी नहीं समझते। मैं सब समझता। सिद्धार्थ टूटे हुए पैर के साथ ही खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए वार्तिका के पास जाकर बोला, बस इस बात के लिए कभी मैं मानता नहीं। ये पहली बार था कि वार्तिका और सिद्धार्थ एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। क्या वार्तिका और सिद्धार्थ के बीच समझौता हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट FM।